नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात होगी चांदी की। लाख टके की चांदी, और इस बार इसने रिटर्न दिया 40% से भी ज्यादा गया, यानी कि 44-45% का रिटर्न अभी तक यहाँ पे आ चुका है अक्टूबर मंथ तक। और 2 महीने बाकी है, तो क्या लाख टके की चांदी यहाँ पे 1.25 लाख की होगी या 1.5 लाख की होगी 2025 में? क्या है कारण, जानेंगे इसके बारे में। और सबसे ज्यादा कंसर्न आ रहा है, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर इतना महंगा हो गया कि अब हमारे बस के बाहर की बात हो गई है कि हम इसे खरीदें। तो क्या ऐसे टूल है जिसके जरिए आप यहाँ पे 100 रुपए से भी आप यहाँ पे चांदी खरीद सकते हैं और गोल्ड खरीद सकते हैं? तो आज सिर्फ बात चांदी की होगी। स्पेशल एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी गोल्ड के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है कि कारण क्या क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से चांदी में एक अपसाइड देखा गया है। चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो ईवीज में हो, चाहे वो फोटोवोल्टाइक इसके यूजेस बढ़े हैं। इसके बाद आप देखा जाए, जितना क्लीन क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात होती है, सब में चांदी का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। 2021 के बाद से यहाँ पे लगातार चांदी का जो सप्लाई है डिफिसिट है। तो यहाँ पे आपको डिमांड लगातार बढ़ रहा है और सप्लाई लगातार कम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे चांदी में काफी ज्यादा एक प्रेशर देखने को मिला है, अपसाइड प्रेशर देखने को मिला है। साथ में इसकी ईटीएफ बाइंग काफी बढ़िया यहाँ पे हुई है। तो बहुत सारे टूल्स है जिसके जरिए आप चांदी में निवेश कर सकते हैं। आप वायदा बाजार पे कर सकते हैं, ऑप्शंस आ गया, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। क्वाइंस और बार्स हमारा बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल एक जरिया है जहाँ पे हम बाइंग करते हैं, चांदी के बर्तन खरीदते हैं यहाँ पे। और साथ में हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो चांदी के गहने भी खरीदते हैं। धनतेरस आने वाला है, लग रहा है लाख रुपए की जो चांदी है वो धनतेरस तक यहाँ पे रहेगी। जानेंगे आउटलुक, और आज जानेंगे ईटीएफ के बारे में, ईटीएफ में कैसे आप निवेश कर सकते हैं। छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है जिसके जरिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, ताकि चीजें बहुत आसानी से चले। तो आज बात होगी चांदी की, तो हम बोलेंगे कि चांदी की शुरुआत यहाँ पे कैसे होती है। तो आप जैसे डीमैट अकाउंट के जरिए आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं शेयर्स में, आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, आप वहां से ही चांदी की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे निवेश के लिए आपको थोड़े से पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है। रेगुलेटर जैसे आप एनएससी बीएससी पे आपका डीमैट अकाउंट होता है, तो सेबी ही यहाँ पे रेगुलेटर है। और ये जितनी भी बाइंग आप यहाँ पे वर्चुअल में करेंगे, इतना फिजिकल बैकअप इनको रखना होता है और इस पे नजर होती है सेबी की। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम है। एंट्री एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं होता है जैसे म्यूचुअल फंड्स पे होता है। और ये कोलेटरल की तरह भी यहाँ पे यूज होता है, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे ईटीएफ है, आप उसके बेसिस पे चाहे लोन लेना तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो बुरे समय का साथी भी आप इसे हम कह सकते हैं। वेल टैक्स नहीं है, जीएसटी एसटीटी फिलहाल इस पे नहीं है। मेकिंग चार्जेस से आप बचते हैं, क्योंकि आप जब चांदी के गहने क्वाइंस और बार्स लेने जाते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं। प्योरिटी इसकी 999.95 होता है, तो प्योरिटी की भी यहाँ पे सारी गारंटी होती है। और थेफ्ट का आपको डर नहीं होता, क्योंकि चांदी का साइज इतना बड़ा होता है कि 1 केजी गोल्ड और 1 केजी अगर आप चांदी ले रहे हैं तो दोनों के साइज में काफी ज्यादा फर्क होता है। और 1 केजी चांदी के लिए आपको लॉकर लेना पड़ेगा, जो कि आपके उसके चार्जेस भी अपने बहुत ज्यादा होते हैं। ये थे इसके कुछ बेसिक नीड्स जो आपको पता होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात है कि ईटीएफ का जो फिजिकल से ये पैक्ड होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाईली लिक्विड है। और यहाँ पे आपको ये समस्या नहीं है कि मैंने खरीद लिया तो मुझे बेचने की यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब है कि आपको यहाँ पे निवेश करना क्यों चाहिए। निवेश करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि माना मैंने कि यहाँ पे इक्विटी मार्केट, अपनी मार्केट बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे है। लेकिन कभी भी करेक्शन आता है तो 10 to 15% गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे निवेश करके चलें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी काफी अच्छी है, स्टॉक एक्सचेंज में इसका निवेश होता है। ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा बढ़िया है। अब तो हॉलमार्क ज्वेलरी हो गई है तो ये समस्याएं कम हो गई हैं। नहीं तो पहले प्योरिटी की बड़ी परेशानी होती थी, और बाद में हमें पता चलता था ये ऐसी चीज है कि खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दिया जाता है, और तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो प्योरिटी इसमें थी ही नहीं। हेजिंग होता है, यहाँ पे हेजिंग होता है जिसमें कि आपको इन्फ्लेशन से हेज करके ये कमोडिटीज चलती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन और बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और एंट्री एग्जिट लोड नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया है। काफी वोलाटाइल कमोडिटी होती है, तो इसमें संभल के आपको ट्रेड करना है, सारी अच्छी अच्छी चीजें नहीं है। और वोलाटाइल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। निवेश से पहले रिस्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क बाजार में आपको जल्दी लोग बताएंगे नहीं। वोलाटिलिटी इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वोलाटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और आपको मैं बताऊं कि गोल्ड ने यहाँ पे रिकॉर्ड हाई लगाया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। लेकिन चांदी ने 2011 में $50 का आंकड़ा छुआ था, चांदी अभी भी यहाँ पे $34 के करीब है। यानी कि अपने रिकॉर्ड हाई से अभी भी वो $16 नीचे ट्रेड कर रही है। तो एक वजह है कि इसने 2011 में रिकॉर्ड हाई लगाया, और वो रिकॉर्ड हाई
अभी तक यहाँ पे आपको ब्रीच नहीं हुआ है। तो काफी वॉलेटाइल कमोडिटी मानी जाती है और ये इंडस्ट्रियल मेटल्स को भी यहाँ पे ध्यान में रख के चलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है या इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, तो यहाँ पे चांदी थम सी जाती है, जबकि वहां पे गोल्ड चलता रहता है। इन सब बातों का ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कंटांगो। कंटेंगो में पहले आप पूछिए कि कंटेंगो होता क्या है। तो जैसे फ्यूचर्स की कमोडिटी फ्यूचर्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हैं फ्यूचर ट्रेड पे। तो मान लीजिए कि अभी अक्टूबर चल रहा है और नवंबर चल रहा है। अक्टूबर से ज्यादा महंगा अगर आपको नवंबर है, तो अक्टूबर महीने का जब आप शिफ्ट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नवंबर में, और मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 पॉइंट का गैप है, तो ये 1000 पॉइंट हमारा खर्चा होता है। और अगर कंटेंगो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो हमारा खर्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्या क्या देखना चाहिए जब आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट गोल देखिए कि आपको करना क्यों है, ये आपका जो लॉन्ग टर्म होराइजन है या शॉर्ट टर्म होराइजन यहाँ पे है, ये जानना काफी यहाँ पे जरूरी होता है। साथ में कि आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है, क्योंकि ईटीएफ जैसे जैसे आपको कमोडिटीज बिहेव करेगा, वैसे वैसे ईटीएफ के प्राइसेस अप एंड डाउन यहाँ पे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत तरीके का रिसर्च करना होगा ईटीएफ में निवेश से करने के पहले। क्योंकि अगर आप चांदी का ही देखेंगे, कोटक की भी चांदी है, एक्सिस की भी चांदी है, यूटीआई की भी चांदी है, आपको निफ्टी निपॉन का भी चांदी का ईटीएफ है। तो उन सबको देखते हुए आपको बहुत सारे चांदी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ईटीएफ के, सबको देखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो हाउ टू फाइंड बेस्ट ईटीएफ? बेस्ट ईटीएफ के लिए आपको देखना है हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप बेचें तो आपको बायर्स मिले। लोअर एक्सपेंस रेशियो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि उस पे जो एएमसी लगती है वो हमारा कम हो, मतलब कि जो अब चार्जेस है वो यहाँ पे कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट से ही डिडक्ट होगा। और मैक्सिमम मिनिमम ट्रैकिंग एरर यहाँ पे कम होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे ज्यादा ट्रैकिंग एरर कम किसका है। ये गोल्ड और सिल्वर की मैंने रिसेंट यहाँ पे एक अपडेटेड डेटा लिया था। तो आज बात गोल्ड की नहीं करेंगे, क्योंकि हम गोल्ड की बहुत सारी बातें करते हैं। आज बात चांदी की होगी, और जिनको गोल्ड रेफर करना है वो बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, वो गोल्ड रेफर कर सकते हैं। सिल्वर में ट्रैकिंग एरर सबसे ज्यादा कम होता है आईसीआईसी प्रू का, डीएसपी का, निपॉन का, और आदित्य बिरला सन लाइफ का। तो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे 0.5% से शुरुआत होती है, 0.53 तक जाता है। यही अगर गोल्ड की बात की जाए, तो आप में गोल्ड में ट्रैकिंग एरर 0.06 से लेके 0.12 तक इसमें दिखाया है। और ये मैंने लिया है टॉप 4 जो भी ईटीएफ्स हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, सबको कवर करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे बात हुई टैक्सेशन की, आपको प्रॉफिट आया, टैक्सेशन का क्या होगा? टैक्सेशन में आपको यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स पे। और आपको जो भी यहाँ पे टैक्स है, ये टैक्सेस आर एप्लीकेबल टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी होराइजन हो, आपको टैक्स तो देना ही बन रहा है, और साथ में आपको जो भी गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब बात की जाए कितने सारे ईटीएफ्स हैं। कोटक, निपॉन, एचडीएफसी, एडलवेस, निपॉन, यूटीआई, कोटक अगेन, और फिर आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है ना? तो इतने सारे ईटीएफ आपको मौजूद हैं, और आप एक क्लिक से, ज्वेलर के पास आप जा नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे एक क्लिक पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब मैं करूंगी इसे स्टॉप, और अब मैं आपसे शेयर करूंगी, एक बार मैं मुझे जरूरी लग रहा है कि जिस कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट देखना और प्राइस आउटलुक देखना बहुत जरूरी है। तो हम इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पे ट्रैक करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करने के लिए हमें पहले देखना होगा कॉमेक्स। कॉमेक्स बता दूं, कमोडिटी मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये यूएस में है, और इसको ट्रैक करता है हमारा भारतीय बाजार। जैसे कि इक्विटी में ट्रैक करते हैं हम एसएनपी, डाउ जोन्स को, वैसे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए कमोडिटी में, तो हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो यहाँ पे यूएस है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ 5 साल की चांदी। 5 साल की चांदी में अगर आप देखेंगे, तो ये 5 साल की चांदी, बिलीव नहीं होता है, ये $20 के करीब था। अब ये यहाँ पे $34 के करीब यहाँ पे आ गया है। अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम अगर मैं आपको लगा दूं ना, तो ये चार्ट क्यों बनता है, आपको लाइफ टाइम का लगा के दिखाऊंगी, थोड़ा सा चार्ट स्क्वीज हो जाएगा। यही मैंने आपको हाई बताया था कि ये हाई यहाँ पे है, और ये 2011 के करीब लगा था, और ये $49.82 के करीब है। तो अपने हाई से चांदी अभी बहुत दूर है, और ये रेंज है जहाँ पे कि चांदी एक बार रुक सकती है। तभी मैंने ये वीडियो बनाया है कि चांदी यहाँ तेजी फॉर द टाइम बिंग, मैं ये नहीं कह रही कि चांदी की तेजी चली गई और आप बिल्कुल बेरिश हो जाएं इसमें, लेकिन एक करेक्शन तो
यहाँ बनता है अब फिलहाल, क्योंकि लाख टके की चांदी हो गई है। अगर करेक्शन आता भी है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 33.20 तक आएगा यहाँ पे, या मैक्सिमम आप मान के चले $32.4 तक यहाँ पे आ सकता है। तो एक करेक्शन तो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अब ये हमारे बाजार में किस तरीके का भाव दिखा सकता है, देखते हैं उसको। तो अब आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये भाव है एमसीएक्स का, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो यहाँ पे डेरिवेटिव फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है चांदी में, गोल्ड में और काफी सारी कमोडिटीज में। अब मैं आपको यहाँ पे लगाना चाहूंगी डेली चार्ट नहीं, क्योंकि डेली चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मैं आपको दिखाती हूँ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लगातार यहाँ पे एक रेंज था, और इस रेंज से लगातार चांदी जो है वो भागी है। ये रेंज था आपको 78 का, और नीचे में जो रेंज था ये 67, या इसको 67,000 मान ले। 11,000 के रेंज में काफी दिनों तक इसने मूव करा है, और वहां से एक ब्रेकआउट आया है। और ब्रेकआउट आने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर चांदी करेक्ट होती है तो एक बार 96,000 तक का लेवल आपको दिखाएगी। अगर ये धनतेरस से पहले नहीं आता है तो धनतेरस के बाद ये नवंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी आप चांदी खरीद सकते हैं। भले ही हम टोकन ऑफ जो ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम खरीदते हैं, वो आप भले ही खरीद लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95-96,000 एक बार चांदी आपको दिखाना चाहिए। वहां पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और भूलना नहीं चाहिए कि ये कमोडिटी बहुत स्टीप करेक्शन देती है। एक बार ये 95,000 के करीब आके जब इसने करेक्शन दिया था, तो ये 78,000 का था। लगभग 18,000 का, 17,000 का फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था। वो 17,000 का फॉल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पे 95,000 तक का जो एक डाउन साइड लेवल है वो भले ही आप मान सकते हैं। और अपसाइड यहाँ पे रहेगा, कोई भी अपसाइड अभी 1,05,000 से 1,10,000 तक का आ सकता है। तो चांदी में आप इस तरीके से निवेश कर सकते हैं। अब मेरा अगला जो काउंटर होगा, क्योंकि मैंने इसमें हेडलाइन दिया है कि 100 रुपए से आप चांदी में निवेश कर सकते हैं, तो मुझे दिखाना होगा कैसे। अब आप सिल्वर ईटीएफ लें, तो मैं एनएससी का यहाँ पे यूटीआई आ रहा है, ये मैं आपको लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आप इसको अगर डेली कर लें, एक का मैं एग्जांपल देती हूँ, बाद बाकी आप अपने डीमैट अकाउंट में देख के आप ढूंढ लेंगे। मेरी पूरा वो है, जैसे आप चांदी का ईटीएफ डालेंगे बहुत सारी चांदी आपको आ जाएगी। 97 रुपीज से आप यहाँ पे चांदी में निवेश कर सकते हैं, 1 ग्राम के करीब। और यहाँ पे जैसे जैसे आप पूल करेंगे, इनफैक्ट आप बच्चे यहाँ पे पॉकेट मनी से यूज वो खोल सकते हैं। और जब वो बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि उन्होंने अपने पॉकेट मनी से कितना अर्न किया है। ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है। और अगर कोई टीनेजर्स या बच्चे देख रहे हैं तो आप प्लीज यहाँ पे निवेश करिए, अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं तो मेरे ख्याल से मैंने आपको, अगर पूरे साल का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो मैंने सिर्फ चांदी में सबसे ज्यादा बाइंग मैंने कही है। और आप देखिए ये 80 रुपीज की जो चांदी है वो 97 के करीब आ गई है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम आपको 93-94 रुपीज तक यूटीआई का मिल सकता है सिल्वर ईटीएफ। वहां पे आप निवेश करिए, जो भी करेक्शन आ रहा है करेक्शन पे आप रेंज में निवेश करिए, और इसको आप एसआईपी की तरह बनाइए। जैसे हर महीने मैंने 500 का ले लिया, मेरा 1,000 का है तो लक्ष्य तो मैं 1,000 का ले लूं। मुझे लग रहा है कि मुझे 5,000 10,000 में लगा सकती हूँ, तो मैं इतने का लगाऊं। डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी की तरह करिए। और 2 साल में फिर यहाँ पे देखेंगे कि चांदी के रिटर्न क्या है, क्योंकि चांदी सिर्फ 2024 में 44% तक का रिटर्न दे चुकी है, जो कि यहाँ पे आपको गोल्ड का सिर्फ 32 या 34% है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न कंसिडर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से चांदी ने पोर्टफोलियो की चांदी कर दी है, लेकिन आगे भी इसमें जो रिटर्न्स हैं वो आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काफी मेहनत लगता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और उनको प्रेजेंटेशन देने में। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इन्फॉर्म करिए, और ईटीएफ के जो निवेश है उसको भी यहाँ पे बढ़ाइए। और जरूरी नहीं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया यूटीआई का, आप कोई भी सिल्वर ईटीएफ यहाँ पे ले सकते हैं।